बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? अब से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को शादो आबाद अपने घरों में हस्त बस्त और सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रखे। आज मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आपने इसी तरीके से बनाने हैं। हर किसी का अपना अपना होता है और बहुत स्टाइल से और हर जगह से अब डिफरेंट ही हर घर की कहानी है। हर घर में अलग-अलग ही बनते हैं, लेकिन हर किसी की रेसिपी आप ट्राई किया करें तो उससे आपको खुद ही फ्लेवर का पता चल जाया करेगा। जो फ्लेवर आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, सबको पसंद आए, वो आप अपने को नोटबुक में सेव कर लिया करें कि ये अच्छी रेसिपी है, तो फिर वो आप अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी। मैंने इधर लिया है 3 कप चक्की का आटा, लाल वाला। हमारे घर में मैदा यूज़ नहीं होता क्योंकि वो स्टमक के लिए भी अच्छा नहीं है, बाकी भी अमराज उससे बनते हैं। तो इधर मैंने एक चॉपर ले लिया है, उसमें मैं 3-4 सब्ज़ मिर्चें और एक छोटा सा प्याज, ये मैं बारीक चॉप कर लूँगी, 3-4 चमचे के करीब, टेबल स्पून के करीब। तो फिर मैं आपके साथ रेसिपी, पहले मैं इसको चॉप कर लूँ। देखिए, ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया। इसको भी मैं आटे में मिला दूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब प्याज था, 3, और 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी। आप अपने हस्ब ज़रूरत भी डाल सकते, जिसके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाया जाए। 1 टीस्पून में इसमें सिर्फ डालूँगी भुना ज़ीरा साबुत, लाल मिर्चें क्योंकि मैंने सब्ज़ भी डाली है और वो कड़वी वाली है, तो मैंने 1 टेबल स्पून डाली है कि पराठा थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें हल्दी डाल लूँगी। ये बहुत ही अच्छी स्पाइसी और शुगर के पेशेंट के लिए तो एक नेमत है। ये मैं एक 2 टेबल स्पून में सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर लूँगी। इससे भी जायका बहुत अच्छा पराठों का आता है। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऐसे में इसमें घी ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, आपने घी यूज़ करना है। इससे क्रिस्पी और खस्ता पराठा बनता है। नमक भी मैं इसमें हस्ब ज़रूरत है, क्योंकि जिस घर में किसी के शुगर बीपी पेशेंट हो तो वो कम खाते हैं, तो ये हस्ब ज़ायका आप इसमें नमक डालेंगे। और जब गूंद ले तो थोड़ा सा चख ले, अगर आपको ज़बान से टच करे तो अगर फीका लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब मेन चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे कि जिससे हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के बनेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें गाढ़ा सा दही ऐड करेंगे। जी आप ज़रूर ऐड करना, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर और बहुत ही अच्छे पराठे क्रिस्पी बनते हैं। और अब हम बारीक कटी हुई मेथी, बिल्कुल बारीक पत्ते, मोटी डंडल इसमें ना हो, तो ये हम इस पर ज़रूरत ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करके तो गूंद लेंगे। ये शुगर पेशेंट के लिए ऐसे हैं, बाकी जोड़ों के दर्द के लिए कि सोने पे सुहागा है। अगर इसकी अफादियत आपको पता चल जाए तो औरतें अपना सेवर बेच के भी ये चीज़ें ख़रीदें, तो इसकी इतनी अफादियत है। तो इंशाल्लाह आगे रेसिपी में हम शेयर करेंगे। अब हम इसको नॉर्मल आटा जैसे हम घर के पराठों के लिए, रोटी के लिए बेलते हैं, गूंदते हैं, तो वैसे हम गूंद लेंगे। फिर इसके पराठे हम करेंगे। आगे रेसिपी आपको मैं कंटिन्यू रखूँगी इंशाल्लाह। देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करके, इसको बहुत सख्त भी नहीं गूंदना कि पराठे फिर बहुत हार्ड बनेंगे, और बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं रखना, नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं। लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। पहले आपने दही और ये चीज़ें मिक्स करके, फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके तो इसको मिक्स करना है। फिर जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल बारीक सी मुट्ठी देनी है। जितना ये मुलायम होगा आटा, ये इतने अच्छे पराठे बनेंगे। इसको गूंद के फिर हम 1-2 घंटे इसको रेस्ट देंगे। देखिए, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छा आटा गूंदा गया है। आप इसको देखें तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्यारे पराठे इसके बनेंगे। अब इसको हम एयर टाइट बर्तन में रख देंगे। फिर जिस वक्त पराठे तैयार करेंगे तो हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। और आप ये रख के 3 दिन भी चला सकते हैं, 4 दिन भी चला सकते हैं। अब तो आटा ख़मीरा नहीं होता, और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आप अपने बचपन से ही बच्चों को मेथी खाने की आदत डालें, सूखी हो,
मेथी के बीज हो, इनके बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के बच्चियों के आजकल बहुत मसला है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सर्दियों में हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। तो आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। और अभी मैं इसको रेस्ट के लिए थोड़े से रख देती हूँ और फिर इसको मैं एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ। और फिर जिस वक्त पराठे रेडी करूँगी तो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। माशाल्लाह कितनी प्यारी बेली गई है और बहुत ही खुशबू अभी से आ रही है। तो इधर मैंने बेली है और ये तवा मेरा गर्म है, मैं अब इस पे डालती हूँ। तो माशाल्लाह मैंने तवे पे डाल दी है। तो बिल्कुल हल्की आग पे, अगर क्रिस्पी पराठा चाहिए तो बिल्कुल हल्की आग रखें। और अगर आपको कोई बच्चे घर में ऐसे बड़े होते हैं कि वो नरम खाते हैं तो फिर भी आग थोड़ी सी तेज़ रखें तो वो पराठा नरम होता है। और अगर कोई क्रिस्पी खाता है, हर घर में 10 अफराद है तो सबके डिफरेंट आपको में आएंगे पैगाम कि हमें ये पराठा चाहिए। और माशाल्लाह से अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत सिंपल और बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो मैंने घी वगैरह लगाया नहीं है, बस हल्का सा तवे पे मैंने चिकना किया था। तो अब मैं इस पर और घी लगाऊंगी और इसको माशाल्लाह बनाती जाऊंगी। देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम डिश आउट करके तो इस पे हम मक्खन लगा लेंगे। काफ़ी सारा हम घर का मक्खन जो है ये लगा के, इससे सारा टेस्ट आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।